चलिए अगेन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। आज एक टॉपिक है, वहाँ सब बैक लेते हैं पहले। स्पेशली नेट और जेआरएफ ये 2024, और ये ऐसा टॉपिक है आपका स्टेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है, और जनरल रेलवे बैंकिंग एसएससी सभी में आता है ये क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग जानने पर बहुत आसान है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है बनाने में। इस टॉपिक का नाम है, जनरली हम लोग नंबर सिस्टम ही इसको रखते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको हम बोलते हैं। जबकि नेट में, जेआरएफ में, स्पेशली आईसीटी के अंदर पढ़ा जाता है ना। नेट में हमेशा क्या होगा, आईसीटी के अंदर आता है टॉपिक, यानी कंप्यूटर की भाषा में। और मैथ में भी है, क्योंकि मैथ का ही पार्ट है। इसी में हम लोग जो पढ़ते हैं जनरली पढ़ते हैं डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दाशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति बोलते हैं, दाशमिक पद्धति। और इसी के साथ साथ जो हमको आगे पढ़ना है, जो तैयारी के लिए बाइनरी पढ़ना है, बाइनरी नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ना है। 2024 में जो आपका जून में परीक्षा हुआ था नेट में, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इससे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। उसी तरह ऑक्टल होता है, एक ऑक्टल नंबर ऑफ सिस्टम। हम इसको दो भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि एक भाग में थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑक्टल नंबर, इसको बोलते हैं अष्टाधारी, या अष्टक भी कहीं कहीं देता है ना, अष्टाधारी। और एक होता है हेक्साडेसिमल, नंबर ऑफ सिस्टम। इसका हिंदी होता है 16 वाला, सोरास, इसको बोलते हैं सोरासधारी पद्धति। ये क्या है? एक दूसरे में परिवर्तन के लाएगा। डेसिमल से कहेगा बाइनरी में बदलिए, बाइनरी से बताएगा ऑक्टल में बदलिए, ऑक्टल सीधे कहेगा हेक्साडेसिमल में, है ना। यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में हमेशा। तो पहले हम 1 बाय 1, क्योंकि एक ही दिन पूरा करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, 1-2 घंटा का हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो जो देखते हैं समय बचेगा तो उसको भी ले लेंगे। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये 10 इसका बेस होगा, इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। इसका बेस कितना होगा? 16। ये बेस है, जिसको हम बोलते हैं आधार, है ना। तो बेट में हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, 2024 जो भी दिसंबर में होने वाली है, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन आईसीटी के अंतर्गत या मैथ्स के अंतर्गत, दोनों में हो सकता है। इसको आप जहां रखिए, लेकिन हमको तो बनाना ही बनाना है। स्पेशली पेपर 1 जो हमारा है आपका बेट, चाहे नेट या जेआरएफ का, जो आपका रिसर्च पेपर होता है, उसके तहत ही आपका क्वेश्चन आएगा। अब बाकी अब मैंने कहा सीटेट में भी, स्टेट में भी, बैंकिंग, रेलवे, सब में आता है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ तो लोग इसको हल्के तरीके से लेते हैं, हम इसको कितना तरीके से बनाएंगे, बहुत तरीका इसका बनाने का तरीका, उसको हम आते हैं पहले आपका कि कैसे कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए, फिर से हम दोबारा लिखना चाह रहे हैं बाइंड, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम भी जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश मीडियम वाले, ये हो गया। इसका अगर हम बेस बनाएंगे, ये हम बेस लिख रहे हैं 2। जब 2 रहेगा तो संख्या 0 और 1 से शुरू होगी। नंबर क्या कौन कौन होंगे? 0 नंबर। यही तो कंप्यूटर पकड़ता है ना, 0-1 को पकड़ता है, जिसको हम बोल रहे हैं बाइनरी डिजिट, है ना। इसको क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बिट्स। सुने होंगे नाम आप, बाइट, बिट्स, है ना। 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो बी आई यहां से लिया, टी यहां से लिया, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ना, बिट्स। तो बिट्स क्या होता है? 8 बिट्स मिलाकर क्या बनेगा? एक बाइट बन जाता है।
फिर बढ़ेंगे 1 किलो बाइट बराबर 10 से 24 बाइट होता है, वो बढ़ेंगे अलग से, वो अलग पढ़ना है। अभी हम कल कन्वर्सन बता रहे हैं कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी यानी कि जब द्विआधारी लेंगे, यानी कि द्विआधार नामे है जिसका आधार क्या हो 2, तो क्लियर आधार हो गया। संख्या कौन कौन होगा 0 1, संख्या 2 होगा लेकिन 2 खुद नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं डेसिमल, जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चा में, जो हम लोग तो शुरू में से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं दाशमिक पद्धति, है ना। इसमें तो आधार क्या होगा 10, और जब 10 होगा तो 10 खुद नहीं आएगा लेकिन कहां तक जाएगा 9 तक, है ना, एक कम जाता है, रखिएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, यानी इतनी संख्या से जो बनी संख्या क्या कहलाएगी दाशमिक पद्धति में लिख सकते हैं। 0 1 से लिखेंगे तो क्या होगा बाइनरी, है ना, यानी बाइनरी लिखने के लिए केवल 0 1 का ही प्रयोग होगा, 2 3 का नहीं होगा। डेसिमल लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा ऑक्टल है, अब उसी हिसाब से बताइए, इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं अष्टक, क्या बोल रहे हैं अष्टक या अष्टकधारी, है ना। और इसको हम जब बोलेंगे तो इसमें कितना होगा आधार 8, तो 0 से कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा, 8 देखिए 2 है तो 1 तक गया, 10 गया तो 9 तक, तो ये अब याद नहीं करना पड़ा, आराम से टेक्निक से अपनाइए इसको। तो 8 से क्या हो जाएगा 7, गुड। तो 0 1 2 3 4 5 6 और इसमें खुद 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। मेन समस्या इसमें होती है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल जिसको हम बोल रहे हैं सोडास धारी पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे सभी को लेकिन 1 by 1। इसका बेस कितना हो जाएगा 16, तो कहां तक जाएगा 15 तक, तो 15 तक देखिए पहले कहां तक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को नहीं लिखेंगे, यहां पर 10 से 11 के लिए अलग वर्ड यूज किया गया है। 10 के लिए यहां पर जो 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है 15, 16 तो लेंगे नहीं, जो 16 उसको नहीं लेंगे। तो अब ये 10 के जगह पर इसने ए बताया, इसको ए रखने के लिए इसका मान बी बोला, इसका मान सी बोला, इसका मान डी बोला, इसका मान ई बोला और इसका मान एफ, यानी कि 9 तक ठीक है। उसके बाद हम एबीसीडी पढ़ेंगे, यानी एफ मतलब 15, ई मतलब 14, है ना, डी मतलब 13, सी मतलब 12 और बी मतलब 11 और ए मतलब 10, इतना ही है। अगर ये कितना आसान, कुछ 16 मतलब याद रखिए 9 तक जाएंगे, चूंकि डबल डिजिट हो जाएगा तो वहां छोड़ देंगे, तो 10 को रिपीट करते हैं ए से बी से, फिर 11 को बी से, 12 को सी से और ए बी सी डी कहां देंगे, कभी क्या आपको चॉइस दे देगा जी तक, जी तो होगा नहीं क्योंकि 15 तक ही लेना हमको है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, हम 2-3 क्वेश्चन दिखाएंगे, खाली इतना से ही क्वेश्चन पूछ दिया। अब हमको पढ़ना क्या है कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलते हैं, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बदलते हैं, ऑक्टल से डेसिमल, या डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल कैसे आते हैं वो भी बताएंगे, है ना। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे जाएगा, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाएगा, क्योंकि 2024 के जो आपका जून का परीक्षा हुआ था नेट में, वहां से एक प्रश्न पूछा था इस बार। अगर इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस, ये तो मैंने जनरल जो है, अगर कोई कहे कि नहीं हम एक और लेते हैं हेप्टा नंबर ऑफ सिस्टम, इसका बेस क्या होगा, हेप्टा मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे सप्तधारी होता है ना 7 वाला, 0 1 2 3 4 5 6 बस 7 नहीं जाएगा। अगर कोई कहे टेट्रा, मान लेते कुछ देर के लिए टेट्रा चतुर्थ वाला लेना चाहते हैं, टेट्रा होता नहीं है, लेकिन पिछले बार आपका जो नेट का परीक्षा है उसको क्वेश्चन पूछ दिया, उस पर 7 वाला क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार, है ना। तो आपको नॉलेज, टेट्रा मतलब 4, यानी बेस क्या हो जाएगा 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 0 1 2 3 तक। तो कोई कह रहा पेंटा, मान लेते क्या बोल देगा, जब कहीं लिखते हैं पेंटा, पेंटा नंबर, पेंटा मतलब क्या होता है 5, तो 5 के लिए क्या होगा बताइए 0 1 2 3 और
बस ये सीख जाइए कि अगर कोई नया भी दे दिया परीक्षा में, कभी कभी रिसर्च करते हुए कुछ नया चीज डाल दिया, तो भी हम पकड़ ले कि संख्या लिखेगा उससे हमेशा एक कम, जीरो से लेकर टोटल उतना जितना आधार होगा उतना संख्या का होगा, लेकिन उससे हमेशा कम जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर क्वेश्चन मेरे पास है। पहले हम उसी क्वेश्चन को लेते हैं आपको, इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं बाद में। पहले मेरे पास स्लाइड है, आपको देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। पहले अभी बदलने वाला नहीं, आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, और ये भी आया हुआ 2014 में नेट में मैंने दिया भी, कितना ए से एफ तक के प्रतीकों को किसमें प्रयोग किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो हल्का से भी जानकारी होगा। अभी मैंने कहा ना प्रोडास बोले या सट, जो भी बोले, सट मतलब 16 है ना, दशमलव। तो देखिए अष्टभुजा नहीं होगा, ये इसमें बेस कितना होगा, 2 होगा, है ना। इसमें कितना होगा, 10 होगा बेस। इसमें तो कितना 16, और 16 के लिए मैंने क्या कहा था कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, और उसके बाद क्या चलेगा, ए बी सी डी ई, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को, तो अगर एक बार जानकारी हो गया तो गलती होने की संभावना नहीं के बराबर है ना। तो 60 क्या हो गया, 16 से ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। अभी और दिखाते हैं जो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए इसको भी नहीं, ये परिवर्तन वाला है। फिर आइए देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक अष्टांक निकाय में निम्न चिन्ह होते हैं, 8 वाला में, तो 8 वाला था कि 0 से 7 तक जाएंगे। आंसर कौन हो गया, कोई दिक्कत है ना, आसानी हो गया। चलिए अच्छा, आइए सोडास में फिर उसी तरह है। सोडास आधारी में देखिए इसमें लाल लगा हुआ, आंसर पहले से बता दिया है ना, कोई बात नहीं है, हमको सीखना है ना। आंसर है उससे आंसर का मतलब नहीं है बनाना। तो 0 से कहां देंगे, 9, और ए से एफ, आंसर तो मेरा यही कंफर्म है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है कि अगर कोई भी आपका बेस दिया हुआ, बेस के आधार पर नामकरण किया गया, केवल सोडासी में हम केवल ए और एफ, ए बी सी डी ई एफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। आइए देखिए सभी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बाकी हम चेंज करने के लिए बताते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए इसमें आंसर गलत भी हो सकता है, जिसका आंसर को टाइप कर दिया जिसने किया होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आपको डेसिमल दिया हुआ है ना, डेसिमल टू चेंज करना क्या चीज में, बाइनरी में। पहले इसको हम देखते हैं, ये आसान भी है और पहले इसको सीखना भी जरूरी है। ये जब सीख लेंगे तभी हम दूसरे चीज में ऑक्टल बनाने में आसान होगा, आपका क्या कहते हैं सोडास यानी कि हेक्साडेसिमल में काम करेगा। डेसिमल का मतलब हुआ, हम लोग लिखते हैं, इस्तेमाल के लिखते हैं 245 लिखे, ठीक है, और इसके नीचे बेस देते तभी डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, और इधर का रहा है बाइनरी में, यानी कि इसके नीचे बेस क्या है, 2। जनरली हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, हम लोग लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कर सकता है 2 4 5 8 भी दे सकता है, ये अष्टक हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि 8 में क्या 7 संख्या तो बन ही सकता है ना, ये भी सही है। तो पहले ये दिमाग में लिखा कि अगर ये 2 4 5 लिखा हुआ है या केवल 2 4 5 लिखा, कुछ नहीं दिया हुआ, तो भी इसको क्या मानेंगे हम, डेसिमल। क्लियर है। अब इसका आधार कैसे 2 होता है ये थोड़ा देखते हैं। इसको आधार के लिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे, याद है कि 5 गुना, क्योंकि इसका आधार क्या होता है 10 है, तो 10 से गुना करते थे, 0 पावर शुरू करेंगे प्लस 4 इंटू 10 पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर 2। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, तो आई कितना आएगा, 10 पावर किसी भी संख्या का वैल्यू क्या था 1, तो 5 इंटू 1, ये प्लस, देखिए जोड़िए कितना आएगा 245। यानी कि बेस जो रहता है उसी को हम सीधा लिखते हैं इस तरह से, 0 से शुरू करते हैं 1 2 जहां तक जाएगा। ये बेसिक चीज है ना। ये डेसिमल का तरीका है कैसे लिखा जाता है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन यानी विस्तार कहिए चाहे एक्सपेंशन करते हैं, ये
क्लियर है सबको ये चीज? अब इसके आधार पर हमको बाइनरी लिखना है ना? तो बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हम अभी और 2-3 एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लेते हैं, मानते हैं कि 20 का लेते हैं। पहले कैसे लिखना सीख लिए। 20 को बनाने के लिए बाइनरी, इसको हम डिवीजन मेथड, कुछ लोग एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। आप क्या करते हैं, हमेशा इसका बेस कितना है 2, तो 2 से इसमें भागा देंगे, ठीक है? और इधर लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। रिमाइंडर का मतलब ये बहुत जो बेसिक कंसेप्ट है। यहां पर लिखेंगे भागफल, 2 से कटेगा 10 दूनी, शेषफल क्या आएगा 0। ऐसे लिखेंगे, यहां देखिएगा 2 बचे, ये भागफल खा रहा है, यहां पर शेषफल 0। 2 दूनी 4, शेषफल अभी क्या आएगा 1, ठीक है? 2 1 है, शेषफल क्या होगा? और नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, यानी मेरा आंसर होगा 1 0 1 0 0। ये बेसिक कदम है। क्लियर है सबको? ये कि आप डेसिमल को कैसे बदल दिए बाइनरी में, जो सबसे बेसिक चीज है। लेकिन ये तो चलिए सब लोग जानते हैं, इसमें नया क्या सीखे, नया भी सिखाते हैं। ये जो चीज करने का है, अच्छी बात है कि आपने इसको ऐसे से कर दिया और ले आया। हम इसको दूसरा तरीके से सिखाते हैं। ये चीज लिखने का तरीका जो है बहुत आसान है। आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट क्या वो उसी से आता है, ये चार्ट नहीं है। 1 2 4 8 16 32 64 सब डबल कर दीजिए, है ना? दो बेस है ना, तो 1 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32 64 128, फिर क्या है 256, फिर क्या आएगा 512 1000, तो यहां तक आएगा। ये इस तरह से याद कर लीजिए। या तो आपको कर सकते हैं पावर वाला भी कर सकते हैं, याद कर कि ये 1 के पावर हुआ, ये 2 पावर हुआ, 2 के स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का 4 है ना, पावर है ना, 2 पर 5 है, ये 2 पर 6 है। आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको परीक्षा में क्वेश्चन बनाने से मतलब है, हमको रिसर्च नहीं करना है। अब इस 20 को डायरेक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना था। 20 कहां से आएगा, देखिए 16 और 4, जो संख्या को जोड़ देंगे उसके माथे पर क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे, बाकी पर क्या हो गया, मेरा आंसर डायरेक्ट है। हम क्यों इसमें भागा देने में जाए, कहीं भागा देने कुछ लिखने में गलती हो गया तब। क्लियर है? तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो मेरा फास्ट भी बनेगा और सही बनेगा, है ना? गलती खाली इसमें ध्यान देना है किन किन संख्याओं को जोड़ना है। और चलिए एक और लेते हैं, तो और क्लियर होगा। मानते हैं हम 35 लेते हैं, चलिए 35 का बनाना है। ये 35 दिया हुआ, इसको क्या बदलना है बाइनरी में। तो कुछ ना, आप शुरू कीजिए 1 2 4 8 16 32 32 64 क्यों लेंगे, 35 से ज्यादा ही हो जाएगा, हम जहां तक जाएंगे उतने तक लेंगे। अब कह रहा कि इधर शुरू करेंगे 35 है, तो 32 तो अद्दू कितना हो गया 34 और 1 35, माने इसको जोड़े इसको जोड़े, जिसको जोड़ेंगे। रियल में क्या ये गुना होता है, रियल में क्या ये गुना होता है ना, सॉरी रियल में ये गुना होता है, लेकिन वो हम गुना कर, चूंकि 1 से की भी संख्या गुना करें क्या आएगा, सेम चीज आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ये हो गया, आई कौन हो गया, यहां पर 2 था ना, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32, तो ये 2, तो 32 2 34 1 35, बाकी पे क्या हो गया, यानी कि कैंसिल होता है, 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 1। क्लियर है? अब देखिए इसके आधार पर अब हम अपने सेट पर आते हैं, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये तो ऐसे था, तब अगर उल्टा देगा तो क्या करेंगे, वो भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सीधे इधर ही दे दे ऐसे से लिखकर, कहे इसको बदल दिए, यानी कि बाइनरी क्या चीज बदलना है, डेसिमल में। किस में जा रहे हैं हम लोग, डेसिमल में जा रहे हैं, है ना। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप यहीं पर सीरीज कर दिए 1 2 4 और 8 हो गया, ये कैंसिल, 8 1 9 का बना हुआ था, कितना देर लगा। फिर आते हैं, लंबा भी दे देगा, चलिए इसका बनाइए डेसिमल में, कुछ नहीं करना है। जैसी देखे बाइनरी 1 का 2 का पहाड़ा पर चल जाएंगे। तो 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी
32, ये वाला कैंसिल, बाकी को जोड़ दिए, 32 वाला कितना हो गया 48, एक 49। क्लियर है, कितना इजी है। मान इसमें गलती, अब हम क्यों भाग दे, अब इसको बनाते हैं बहुत तरीके से, इसमें फिर वही लिखना पड़ेगा, एक गुना ही कीजिए आप इसको, जैसे करते हैं, जैसे मानते और लेते हैं आपको, इसको बनाइए, जितना बनाइएगा हाथ उतना साफ होगा। कितना है बताइए, 1 2 और 4, इसमें तीनों जुड़ जाएगा, 4 2 6 1 7 का बना हुआ है ना। अब इसी को लोग क्या करते हैं, आपका पावर के हिसाब से करते हैं, क्या करेंगे आपको बताते हूं भी, क्या करते हैं बताते हैं, इसको करेंगे 1 गुना 2 पावर, चूंकि ये नहीं करते थे हम लोग, अभी डेसिमल में क्या किए, ये करते थे प्लस, फिर 1 गुना क्या करते हैं 2 पावर 1, फिर करते हैं 1 गुना 2 पावर 2, देखिए वही आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 4 2 की 6 कितना हो गई है। तो ये लंबा प्रोसेस हम क्यों लिखने जाए, उतना टाइम वेस्ट करें कि 1 गुना 2 लिख के 0 लिख के फिर लाभ आंसर, हमको आंसर आने से मतलब ना है वही चीज, उसी चीज को मैंने एक सीरीज बना दिया कि 1 2 से याद कीजिए, तो ये क्या हो गया 7 हो गया। तो कुछ नहीं करना, सीरीज को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 2 4 प्रैक्टिस, क्या खाली याद, आगे बढ़े, 16 पहाड़ा अगर याद है, टेबल तो याद है, 16 32 64 128 256 512 1024, इतना ज्यादा नहीं पूछता है, अगर पूछेगा भी तो आगे चल जाएगा, 228 48 हो जाएगा, बड़ी क्या होगा, दुगना कितना होगा ना, 24 48 हो जाएगा। तो जो रहेगा जिसके हिसाब से सेट करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पाते हैं, पहले इतना तो बना दिए, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। फिर चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आ गया 35 का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन साथ साथ चल रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ा रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन बनवा रहे हैं। अब भी आया हुआ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है 35। अब देखिए यहां बाइनरी को लिखा है द्विभाजक, कोई बात नहीं है, समझिए कुछ कॉमन है, बाइनोमियल है ना, तो इसको लिखिए बाइनरी इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बाइनरी इक्विवेलेंट है ना। तो इसमें हम ज्यादा अंग्रेजी की उतना जरूरत नहीं कि अंग्रेजी में क्वेश्चन को करें, बाकी 35 को, अब 35 को बदलना, अब चाहे 2 से भागा भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्यों करने जाए, 1 2 4 8 16 32, अरे तो मेरे पास चॉइस तो है, ये हम चॉइस में सेट कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन चलिए अभी हम बना लें, तो 32 और 2 34, ये वाला तो है 1 000, देखिए कैसा चॉइस कहां है, सी आंसर पहले से भी लगा हुआ है, चलो लगने उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये देखिए, तो 1 000 11, हम समझते हैं कि इसमें से, और देखिए 2 और क्वेश्चन आएगा, 35 का बन गया, चलिए 9 का है, ये भी जो प्रश्न आया उसी को हम डाला है, अपने मन से नहीं डाले हैं, बाकी सिखाना। अभी देखिए बाइनोमियल का दूसरा नाम द्विचर लिखा है, देखिए एक ही वर्ड को कई बार लिख रहा है अलग रंग से ना, तो द्विचर मतलब भी वही चीज है, जहां द्वि लग गया या द्विआधारी बाइनोमियल क्या करें, बाइनरी नंबर या द्विचर अभी आया। अब देखिए 9 का बोल रहा था, 9 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 2 4 8, तो 8 और 1 मान वैसी संख्या को पकड़े जिसको जोड़ दें, क्या होगा 1 8 1 9, ये आंसर है कि बी ऑलरेडी लगा हुआ है भी है, ठीक है, वो आंसर सेटिंग में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बनाइए सीखिए तो कम से कम, सही तो आंसर तो मेरा आ रहा है, चल वो भी अच्छा प्रूफ हो रहा है कि मेरा हम बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, वो भी मेरा साबित हो जा रहा है, आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, हो सकता है किताब में कुछ अलग आंसर भी दे, तो 1 00001 आंसर हमारा ये हो गया। और देखते हैं थोड़ा सा, चलिए अभी थोड़ा सा ये भी बन जाएगा, बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, चलिए इसमें एक बनाइए, अभी पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी एक बनेगा। सारा 2 कथन दिए हैं है ना, इतना लंबा दिया हुआ, ये 16 वाला भी छोड़ देते, 16 भी पढ़ाए नहीं है, ये तो पढ़ाए हैं 200 वाला, ठीक है, ये तो 200 पढ़ाए हैं, और यहां भी देखिए 10वीं वाला, ये भी अभी हम 16 वाला को भूल जाए कुछ देर के लिए है ना, 16 वाला हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन अब ये 16 को भूल जाते हैं। अब हमको अगर ये दोनों टैली कर जाए तो मान के चलेंगे कि मेरा सही गलत पता चल जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहां करते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, तो कौन कौन जुटेगा, 128 जुट जाएगा, 64 जुट जाएगा, और बोलिए 8 जुटेगा ही ना, है इतने ना,
32 कहां जुटा, देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 64 जुट रहा है, अब एक 8 जुड़ रहा है, देखिए कितना दूसरा रहा है, देखिए तो 8 8 16 4 20 हो गया, और 6 2 8 2, ये तो आ रहा है 200, लगता चांस है। लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन है हमारा, C8 है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा ना। लेकिन आप ये सीखने के बाद इतना लंबा भी देगा तो हम उसको बताएंगे तो आप कंफर्म सीख पाइएगा, है ना, क्योंकि दोनों मिला दिया है, आपका हेक्साडेसिमल भी मिला दिया है, और इसको हम बनाएंगे बाद में। अभी खाली देखिए ये प्रूफ की कि ये दोनों मेरा सही है कि नहीं, हो गया क्लियर। अब आइए इसमें देखते हैं 123 को बनाते हैं, 123 को इसको पंक्चन करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, तो लिखिए 64 32 16 और 8 1 9 करते क्या ना, इन है जोड़िए, 4 2 6 6 6 12, अब 12 9 कितना हो गया 21 ना, ये ना देख लीजिए सब कुछ ऐसी गलती हो गई तो आएगा ही नहीं आएगा, देख लीजिए फिर से कहीं गलती नहीं हो रहा ना, नहीं 2 1 3 भी तो है ना, 8 1 9 2 भी जुटेगा, सॉरी 9 3 12 होगा, देखिए यहाँ पर 8 हुआ ना, ये 8 2 10 1 11 11 होगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब जोड़िए, आइए 6 4 10, ये आ गया 3 आइए तो, है ना, 6 4 10 और 2 3, ठीक है, अब 6 3 9 1 10 और 2, ये भी यानी ये दोनों में सही है। अब मेरा कंफ्यूजन 7B वाला हम क्या पढ़ते हैं, ABCD अलग चीज है, लेकिन एक चीज कॉमन सेंस कीजिए आप आराम से, जब हम बेस को जब आपको सिखाते हैं थोड़ा सा, अगर बेस को आप कह रहे हैं कि जब बाइनरी रहेगा तो आप इसको सीख ही लीजिए, करना क्या है, तो 1 2 4 करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑक्टल वाला आ गया तो 1 8 88 64 भागेंगे, क्लियर है, ध्यान से मुझे क्या बोल रहे हैं, अगर बाइनरी है तो क्या करते हैं, उसका बेस क्या होता है 2, तो दुगुना भागेगा सब, अगर ऑक्टल है तो क्या भागेगा 8 भागेगा, तो 16 है तो क्या भागेगा, आप बताइए, अब 1 16 भागेगा 256 जाएगा ना, अब तो बना सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए कैसे बनाते हैं, इसको हम नोट ही करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया दोनों, चलिए हम इसको भी बना देते हैं थोड़ा सा, चलिए कुछ इसको हम पढ़ाएंगे अलग से भी डिटेल से, लेकिन अभी हम बता देते हैं। कहने का मेरा पर्पस ये है कि अगर कोई भी संख्या अगर बाइनरी में है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है 2, तो हम 1 2 4 8 16 ऐसे से भागते हैं, ठीक है। ऑक्टल में क्या भागेंगे हम बताइए, उसी तरह से 8 रहेगा तो 1 8 88 64 आगे भागेगा जो भी भागेगा, और हेक्साडेसिमल में क्या भागेगा 16 में होता है तो 1 16 और 256 ऐसे भागेगा, क्लियर है। अब देखिए हम C8 को पकड़ते हैं, C8 को हमको बदलना है, C8 है ना, और यहां पर दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 1 लिखाएगा, क्या लिखाएगा ये 16, ये ना देखिए तो E हुआ, 80 का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, 10 का मतलब A, 11 मतलब B, और 12 मतलब C, यानी यहां 12 छिपा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए तो ये तो 16 गुना 12 यानी 12 गुना 16 करेंगे और प्लस 8 कर देंगे ना, 1 होगा तो कितना आएगा, 16 गुना 12 कीजिए कितना आएगा, देखिए आपको यहीं पर कर देते हैं, 12 गुना 16 करना है, 16 दूनी 32 1 16 2 6 3 9 आई की दिया 192 प्लस 8 कितना 200 आ गया, 200 तो है ही मेरा, यानी पहला कथन सही 100% निकाल दिए 1 मिनट में। हम 16 भी पढ़ा दिए लगभग, हम 64 अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसी से सीख लीजिए 16 वाला भी आ गया ना, यानी C8 मेरा क्या है सही है। चलिए हम उसको भी चेक करते हैं, 7B को चेक करते हैं, 16 दिए, ये B मतलब क्या होगा अभी बताया 11, यानी यहां पर 1 है यहां पर 16 है ना, होगा कैसे भागेंगे 1 16 करके भागेगा है ना, तो यहां पर कितना है 11, तो 16 7 कितना होता है पहले देखिए गुना कीजिए, 16 7 112 कितना होगा, अब प्लस 11 जोड़िए 123 आ गया, देखिए यानी कि दोनों कथन सही है। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पहले बेस वाला को मिला लिए, फिर हम 16 वाला को भी किए। इसको हम अलग से और डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है तो उसको बनाइए। तो पहले मैंने बाइनरी से क्या कर दिया, डेसिमल में चेक कर लिए कि मेरा सही है कि नहीं है। फिर मैंने डेसिमल से फिर बाइनरी को चेक कर ली, यहां भी चेक हो गया। 16 वाला चूंकि नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने 16 को भी उसी पैटर्न पर लागू कर दिया जिसमें मैंने बाइनरी पढ़ा रहा था। उस पर 1 2 4 भाग रहा था, इसमें मैंने 1 16 को भगाना चालू कर दिया। मेरा फिर भी आंसर, यानी दोनों कथन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर तो पढ़ाना डिटेल सही है। अब आंसर देखते हैं, इसमें आंसर है भी है, लीजिए लगा हुआ टिक है ऑलरेडी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पैटर्न को थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए एक और बनाइए, आप क्या, आप तो कोई बना सकते हैं, अब 8 वाला बन जाएगा। बनाइए, 135 का दे रहा है, ये करा चेक कीजिए, लेकिन यहां 8 दिया हुआ है, ये बड़ा खतरनाक चीज है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। या तो दोनों को डेसिमल में बदल दीजिए, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम बताएंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चाहते हैं कि डायरेक्ट मत कीजिए। इसको पहले चेक कीजिए, तो ये तो पता चल जाएगा ना दोनों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज और सीख लीजिए थोड़ा। चलिए अब सिखाते सिखाते पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर 8 जब रहेगा, यानी कि 8 मतलब क्या हो गया, ऑक्टल। तो 3 डिजिट या कहिए 3 बिट्स का हम ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रुप लेंगे। जब भी लेंगे 3 को कर लेते हैं, है ना। जब उसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे डायरेक्ट, तब देखिए सिखाते डायरेक्ट करने के लिए। और 16 जब लेंगे, यानी कि हेक्साडेसिमल, क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल लेते हैं। तो क्या लेते हैं यहां पर, 4 डिजिट का लेते हैं, ग्रुप लेंगे। देखिए हम डायरेक्ट बना देते हैं, कैसे बनता है, इसका मतलब क्या हुआ वो बताना चाह रहे हैं। अभी आपका क्या लिखा हुआ, 1 3 5 यही लिखा हुआ है ना। देखिए हम उल्टा चलते हैं, 1 3 5। हमने कहा जब इसको बाइनरी में बदले, आराम से समझिए, जब किसी भी चाहे कुछ भी हो, अगर ऑक्टल है तो उसको हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप कहां से बनेगा, इधर से, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएगा। और कहता है कि जब 16 रहेगा तो कितना ग्रुप बनेगा डायरेक्ट बाइनरी बनाने पर, 4 का। इसका मतलब है कि ये 3 जो है और ये जो 3 है, ये जो 3 होगा 5 होना चाहिए, ये होगा 3 होगा, आइए 1। देखिए सेट कर गया डायरेक्ट। कैसे, अब देखिए फिर लिखते हैं 1 0 1 1 0 1, यानी आप 5 को लिखिए पहले, आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 2 4, 5 कैसे लिखाएगा, 1 0 1 लिखा गया 5, खाली 5 लिख रहे हैं। फिर 3 को लिखेंगे 1 2। अब मैंने कहा 3 का ग्रुप, 1 0 दे देंगे अपने मन से। ग्रुप क्या बनाना है, 3 को का समूह बनेगा जब भी बनेगा। तो ये क्या होगा 1 1, तो 2 3 हो गया। और ये 1 है, इसके पीछे भी 3 को जा सकता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मेरा आंसर देखिए क्या रहा है, 1 0 1 1 1 0 1, यही तो है, यानी मेरा सही हो रहा है। डायरेक्ट 5 को सीधे हम बाइनरी में बदल दिए, 3 को सीधे बाइनरी में बदल दिए, और 1 को सीधे, लेकिन ग्रुप में बदले। इसको हमेशा 3 का ग्रुप रखेंगे। क्या चीज रखना है, 3 डिजिट का। यही चीज यहां पर 16 रहता तो 4 4 को भागते हैं। अगर यही 135 को 16 दे देता करने के लिए, तो 4 का हम भागते लेकर। क्लियर है, भले उसमें को 0 डालना पड़ जाए। अभी आएंगे। अब देखिए जब ये मेरा सही हो गया, तो ये काहे नहीं सही हो, सही भी चेक कर सकते हैं। अब 7 के लिए बताते हैं, तो आ सकते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर से मैंने क्या कहा कि 8 यदि रहता है ऑक्टल, तो आराम से लिख, 8 यदि रहेगा तो 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। बाइनरी को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में लाना है तो कितना बनाएंगे, 3 का ग्रुप। और 16 रहेगा तो 4 डिजिट। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं आपको समझाने के लिए। मिटाने रहा, चलिए कोई बात नहीं। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीख लिया बहुत काम देगा ये चीज। मैंने कहा 1 3 5, ये 8 है ना। 8 है तो 3 का ग्रुप भागेगा। हमको 5 को बनाना है बाइनरी में, तो 5 को कैसे बनाते हैं, 1 2 4, इन आगे बढ़ेंगे तो 5 कैसे बन जाएगा, यानी 4 2 6 और 4 1, ये 0 हो जाएगा तब ना, ये बन गया 5, ये 5 का बन गया। 3 कैसे बनेगा,
1 2 इतने से बन जाता मेरा 3, लेकिन हम 0 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको 3 गो का ग्रुप बनाना है। ठीक है, 0 अपने मन से क्यों दिए? क्योंकि हमको 3 का 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है, इसलिए देना पड़ रहा है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा 0 1 1, ये होगा ना, तब 3 बना। और 1 का तो 1 है ही, अब बाकी ये भी दे सकते हैं, भले कोई चॉइस में ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या का सबसे लास्ट में जो रहता है, पहले जो रहता है 0, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अब मेरा तो सही हो गया 1 0 1 1 1 0 1, ये मेरा सही हो गया। अब आइए 71 का बनाते हैं, उसी तरह सेम पैटर्न बनाना है 71 का। अब देखिए 1 है तो 1 का एक ही रह जाएगा, तो खाली क्या होगा 1 2 3, 3 को बन गया। 1 के लिखिए ना केवल, 7 का कैसे बनेगा 1 2 4, तो 4 2 6 1, यानी कि ये ना तीनों मिल जाएगा, तो ये भी 3 का ग्रुप बनने की है चॉइस। ये देखिए सेम चीज है, देखिए मिला ये, यानी बोथ आर करेक्ट। क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, है ना। और जो ऑनलाइन वाले हैं उन लोग भी नोट कीजिए अब, क्योंकि नोट करने से वो आपको याद रहेगा ना, बाद में भूल जाइएगा फिर। ऑफलाइन वाले तो अलग चीज है, जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, अलग चीज है, लेकिन आपको फिर भी समझना चाहिए कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यही चीज 16 वाला में क्या रहेगा, पेयर जब बनाएंगे उसका ग्रुप बनाएंगे, कितना बनेगा 4 डिजिट का, यानी 4 डिजिट का, यानी कि एक तरह कहिए कि आपका बिट्स कर सकते हैं उसी को। एक कैरेक्टर को बोला जाता है बिट्स, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिट्स, वो कंप्यूटर का वर्ड है। हमको कंप्यूटर से भी ज्यादा मतलब आईसीटी डिटेल से पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। इस जीएम में आईसीटी का ही टॉपिक है ये, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं आईसीटी पेपर फर्स्ट में, उसी का। अब मैथ में भी आप कर सकते हैं, कुछ हद तक है। आइए देखिए 23 में आया, करंट आया है पिछले साल जून में, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक आया था, है ना। यूजीसी नेट 13 जून 2001 शिफ्ट में, आप जाके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं ऑक्टल से सीधे बाइनरी, आप बाइनरी से सीधे ऑक्टल भी कर सकते हैं। बाकी हम फिर ऑक्टल का थ्योरी भी देंगे, लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन आ रहा है हम उसके साथ साथ बनाते चल जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक प्रश्न और, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और क्वेश्चन देखें जरा। इसका आंसर क्या दिया था ये देख, चेक कीजिए, है ना, दोनों सत्य है इसमें भी, है ना, दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये पॉइंट होगा, सॉरी 10 आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हम बाइनरी पढ़ रहे थे वो केवल क्या पढ़ रहे थे, जनरल वाला। दशमलव वाला भी आने लगा परीक्षा में, अभी 22 में पूछ चुका है एक बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका कैसे बनाएंगे भाई, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। चलिए अब पहले इसको हम सीखते हैं, थ्योरी पहले इसका, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको दिया, इधर तो कुछ नहीं, जो आपको दशमलव से इधर है उसको तो जैसे बनाते उसे बना लेंगे। मेन दशमलव के बाद वाला दिक्कत करता है। जैसे मान लो 1 2 5 दिया हुआ, मान लो कुछ देर के लिए, इसको बदलना क्या चाहिए, मैं लिखिए इसको नोट कीजिए पहले, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको नोट कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, बाकी तो जो इधर रहेगा तो बना लेंगे तुरंत हम, उसको तो जैसे बना रहे हैं वैसे बना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 0.125 है। अभी हमने करता था कि गुना करते थे ना, कि इधर से 2 पावर 0 2 पावर 1 करते थे। अब यहां जब पॉइंट को छोड़ के चलेंगे तो 2 पावर माइनस से चलेंगे, 2 पावर -2 चलेंगे और 2 पावर -3 ऐसे चलेंगे, यानी इधर से जाएंगे। दशमलव वाला के इधर चलते थे और दशमलव इधर वाला है 1 2 3, लेकिन माइनस से भागा, क्योंकि दशमलव है तो याद रखना है दशमलव क्या करना है, माइनस करके भागना है। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, मान छुआ चलिए अब ये देते हैं, ये ना आएगा, यानी कि 1/2 1/4 1/8 ये होगा। अब क्या आएगा, आगे जाएंगे तो क्या 1/16 आ जाएगा, ये ना आएगा। अब इसका मान देखिए क्या आएगा 0.5, इसका मान आएगा 0.25, इसका मान क्या आएगा 0.12। देखिए करके भागा दीजिएगा तो। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन चुका, इतना करना भी नहीं है अभी, आपको सिखाने जितना हम कर रहे हैं, है ना, इतना करना नहीं, हम कैसे डायरेक्ट करेंगे वही बताएंगे अभी आपको हम।
0.125 का अगर रहेगा, कुछ नहीं किए, इसको माइनस से चालू किए, है ना, इसको नीचे लाएंगे क्या, 1/2 पता है सबको, इसको भागा देंगे तो 1/2 कहता है 0.5। अब चाहे तो इसको आप बच्चा की तरह लिख सकते हैं, 0.5 1 पावर, 0.5 2 पावर और 0.5 पावर, इसी तरह आगे डॉट डॉट बढ़ेगा। ये टेक्निक आ गया आपका कि आपको वहां पर 2 से भागता था, यहां 0.55 भागेगा, ले रहे, और टेक्निक यूज कर दिए हम। लेकिन चलिए, चूंकि ये बनाना आपको है, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। अभी मैंने किया 125 जो था उसका जो नीचे लाया है 0.5 इसके सामने 0.25 आया है और इसके सामने 0.125 आया है। आपको लाना कितना है, 0.25, तो 0.25 जहां लाना है, इसका मतलब इसको 1 से खाली गुना कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। बाकी पे क्या कर देंगे, यानी मेरा आंसर होगा 0.001। देखिए डायरेक्ट, इसको हम बदलेंगे 0.125 को डेसिमल से क्या चीज बदलेंगे, बाइनरी में, तो इन दोनों को जुटेगा नहीं ना, एक ही को से तो हो जाएगा मेरा काम, एक ही को से क्या हो जाएगा मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि ये किसी को भी जोड़ के क्या करते हैं, लिखते हैं ना, वहां भी जोड़ते थे, यहां पर किसको किसको जोड़ेंगे बताइए, क्योंकि यहां लाना है इतना, तो एक ही को से मेरा डेट आ गया ना, क्लियर है। अभी हम और देते हैं तो कोई एग्जांपल और क्लियर होगा। यानी कि ये आपका 0 0, इसके लिए 0 चला गया, इसको 0 के लिए, इसके लिए 1, तो जिसको लाना था वो मेरा आ गया। एक और लीजिए तो और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए, अब आपको इतना नहीं करना, अब जैसे ही मिलेगा 10 वाला सीधे 0.5 लिख देंगे डायरेक्ट। अब इतना 1/2 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, हमको दिमाग में बैठ गया कि अच्छा वहां से 1 2 4 8 16 चलते थे, इधर 0.525 ऐसे बढ़ते, अब अगला क्या जाएगा, 0.0625 चला जाएगा। जैसे अगला अगर करते हैं 0.4 का तो कितना आएगा, 0.06 ये ना आएगा ना, 4 का तो 4 को सुनना दशमलव पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से बनाएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और देते हैं, नोट कीजिए। अगर मान लेते हैं देता है 0.625 का बना, लिखिए ये है दशमलव में और इसको बनाना है बाइनरी में। पहले दशमलव सीख ही लीजिए, दशमलव वाला बहुत कम लोग जानते हैं, जनरली बाइनरी जो होता है सिंपल सब लोग जानते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 0.6250 इसको करना है बाइनरी में, कुछ नहीं, मैंने अभी कहा 0.5 दीजिए, इसके सामने क्या देंगे आपका कितना 0.25 देंगे, इसके सामने क्या देंगे 0.12, बस ये कर रहा है। अब कह रहा है कि हम किसको किसको जोड़ेंगे कि मेरा 0.625 आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ना आ जाएगा 0.65। देखिए आपको हम 0.5 है, अब 0.125 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया। यानी जिसको जोड़े उसको 1 और जिसको नहीं जोड़े, ये तो सीख रहे थे अंदर से ना, जिसको जोड़ रहे हैं उसको 1, यानी मेरा दशमलव देख के भागेगा 101 आंसर डायरेक्ट। इससे आसान क्या हो सकता है, क्लियर है सबको। अब मेरे अच्छा लग रहा है कि अब क्वेश्चन बनेगा, अब दशमलव वाला भी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर उल्टा देगा तो वो भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है बाइनरी में ही दे दिया दशमलव वाला, अब पूछ दे रहा है कि उसको डेसिमल बनाइए, क्या वो भी हो सकता है। चलो वो भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट किए सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर कोई दशमलव का बाइनरी कराता है डेसिमल में दिया हुआ, उसको चेंज करना है बाइनरी में, कुछ नहीं, मैंने बताया कि -1 से शुरू कीजिए, माइनस से आगे बढ़ते जाइए। उसका मैंने एक बता दिया ट्रिक कि इसको याद कर लीजिए, 0.5 0.25 0.15, यानी पावर 1 जाएगा, पावर 2 जाएगा, पावर 3 जाएगा, और उसी तरह से आगे जाएगा जितना लंबा जा सकता है, जो है ना। इसको नोट कीजिए। चलिए अब जो क्वेश्चन है पहले उस पर आ जाते, उसको फिर उस पर भी आते हैं हम। अब जो मेरा क्वेश्चन, अब बनाइए क्वेश्चन, आ तो गया क्वेश्चन। तो 85.125 125 का मेरे सीधे डायरेक्ट बनाइए, 0.5 0.25 और 0.125, यानी 0 0 1। ये पहला तो चॉइस ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये अब ये दो में खेल, मेरा खेल है, देखिए पकड़ लिए, चॉइस खत्म। अब ये होगा, यह पॉइंट होगा सब। अब देखिए 85 का बनाना, बन रही है 1 2 4 8 16 32 64, 85 का बनाना है तो
नहीं, हम दिए 10, पॉइंट देना चाहिए, दशमलव वाला ही है, कोई बात, कॉमा नहीं है। अगर कॉमा भी देते तो घबराना नहीं, होता कोई मिसप्रिंट हो जाए तो कॉमा भी चलेगा, लेकिन दशमलव ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 64 32 तो 96 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आपको देना 85, 64 16 कितना होगा, जल्दी बोलिए। 80 हो गया ना, 80 हो गया। अब 5 जोड़ना है, एक 5 हो गया, जोड़िए 101, ये वाला आ रहा है ना, देखिए आ गया, देखिए 10101, हाँ ये आ गया। आपको लगा हुआ रेड लाइन भी लगा हुआ है, इससे है कि मेरा आंसर भी पकड़ा रहा है कि मेरा सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। इतना आसान, देखिए 22 में आया है, पिछले साल क्या, पिछले साल। तो दशमलव वाला भी इंपॉर्टेंट है, हम समझते दशमलव बन जाएगा। क्या करना है, जैसे आएगा 0.5 भागना चालू कर देंगे, है ना। अब जिसको जोड़ने के बाद आ जाए, चलिए एक और लिखिए, एक और देते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए 0.25 का बनाना है, एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ 0.25 दिया हुआ है 10, और इसको बनाना है बैंड। बनाइए पहले, पहले एक दो हाथ, जब तक हाथ नहीं साफ होगा तब मजा नहीं आएगा। 0.25 का कुछ नहीं, जैसी आए 2, अच्छा 0.5 आइए 0.25, देखिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि वही चीज से उतर जाएगा ना। तो 0.01 कितना देर लगा बताइए, क्लियर है सबको कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगर यही प्रश्न उलट के दिया रहता, अब कहता ये बनाओ, क्या दिक्कत है, वो तो और आसान हो जाएगा। सेम चीज करेंगे, यही प्रश्न अगर आप 0.25 देकर 10 दिया हुआ है और उसको बाइंडिंग बदलना है, तब मैंने कुछ नहीं किया, 0.5 मैंने वही वाला माइनस वाला को खाली नीचे का सेट कर दिया गोटी, है ना, और तो कुछ किया नहीं है। अब आप करा 0.01 को, फिर क्या करा आपका 10 करना है, तो कुछ नहीं, फिर यही चीज लिखिए 0.5 और ये क्या लिखेंगे पॉइंट, इससे ये कैंसिल हो गया, ये गुना जाएगा, यानी कि 0.25 आ गया, वही उत्तर तो आ गया। तो और इजी हो गया, हमने कुछ नहीं किया, उसके सामने रखे 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा जो ये मानते और 1 बन रहा था तो जुड़ जाता, 0.25 प्लस और जुड़ जाता कुछ, क्लियर है। चलिए एक और देते हैं, एक और क्वेश्चन बनाइए, तो हम देते हैं क्वेश्चन मेरे पास है 0.101 इतना का बनाइए 2, ये दिया हुआ है और इसको बनाना है 10 में। चलिए बनाइए जरा, सब लोग बनाइए। .1011 कुछ नहीं करना, मैंने अभी सिखाया भी कैसे करना, जो आपको है ये बराबर है, इक्वल है, कुछ नहीं, क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले क्या रखेंगे 0.5 रखाएगा, यहां रखाएगा 0.25, यहां क्या रखेगा 0.125, इन होते जा रहा है, अब 0.06 इन बताए थे भी, 0.5 का पावर 1, 0.5 पावर का 2, 0.5 का पावर 3 और 0.5 का पावर क्या होगा 4, तो आ जाएगा। अब ये 0 कैंसिल, इसको जोड़ना नहीं है, अब हमको जोड़ना है तो सबको जोड़ दीजिए केवल 1, जोड़ने में गुना होता है रियल में, तो बाद 1 से गुना करते किसी, तो 0.625, फिर आ गया 0.125 और 0.5, ये तो जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 6 2 8, ये आंसर मेरा आ जाएगा 0.6875। क्लियर, दोनों तरीके से, या तो डेसिमल में दिया रहे और उसको बाइंडिंग में बदलने जाए, और बाइंडिंग में दिया तो और आसान, जैसे उसको कर रहे थे वही चीज यहां भी किए हैं, खाली वहां पर हम 1 2 4 8 16 32 भाग देते, यहां 0.5 0.25 करके भागेंगे। क्लियर है ना, कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया, 0 वाला क्या हो गया कैंसिल, बाकी ये 1 से गुना का तो वही चीज आ जाएगा, 0.5 गुना 1 करें तो वही आएगा, इसलिए मैं जिसको जिसका माथे उसका क्या करें जोड़ देंगे, ये नहीं करते हैं, जिसके माथे पर 1 क्या होता है जुड़ता है, दूसरे माथे 0 कैंसिल हो, तो मैंने सबको जोड़ दिया है, पहले इसको लिख दिया बरांक से, फिर 0.125 का, फिर सबको जोड़ दिया बच्चा की तरह, LKG वाला बच्चा, अगर थोड़ा सा होगा तो बच्चा भी समझ जाएगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा कि बैंडी कैसे बनता है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, थोड़ा सा कुछ 2-3 बार याद करना पड़ेगा। हमने क्या क्या सीखा, अभी सीखे डेसिमल टू बाइनरी सीखना,
और उसको भी छोड़ देते हैं। ऑक्टल है और हेक्सा भी सीख ही लिया हल्का, लेकिन पूरा नहीं सीखे, उसको हम बाद में बनाएंगे फिर। और दूसरा फिर मैंने सीखा बाइनरी टू डेसिमल, और उसके बाद मैंने दशमलव वाला भी सीखा। दशमलव वाला जो रहता है, पॉइंट में जो रहता है आपका डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में कैसे करते हैं, या दशमलव वाला अगर बाइनरी में दिया हुआ है उसको हम फिर कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो वो 4 तरीके सीखे हैं। एक और आता है जो अभी आपको दिखाते हैं, जो परीक्षा बार आ रहा है। चलिए ये एक पहले सिंपल बनाते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाते चलते हैं थोड़ा सा ना, क्या क्वेश्चन कुछ बनते जाना चाहिए। ये तो बन गया, ये तो हो गया क्लियर, ये बन गया ना, ये तो आ चुका। चलिए क्वेश्चन बनाइए। एक सीरीज, अभी आप देखिए सीरीज करके दे दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा बनाने के लिए। 0, 10, 100, 110 पी की, पी का मान पूछ रहा है कि दीचा मतलब क्या हो गया, बाइनरी नंबर के क्रम में पी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपका 0 है, 10 है, 100 है और 100, और इसका मतलब सीरीज चल रहा होगा, यानी कि इसके नीचे 2 लगा हुआ, इसके नीचे 2 लगा हुआ, इसके नीचे क्या लगा हुआ। अगला पी पहला पूछ रहा है, पूछ रहा है ना, ये नहीं हुआ बाइनरी, मतलब कि बाइनरी, बाइनरी में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 0, 1, 0 10 नहीं है, ये 1, 0 है यहां बाइनरी इसका। तो ये जो 0 का 0 रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा, 1 और 2, ये 2 का बनेगा, 1 2 4, ये 4 का बनेगा, 1 2 4, ये 4 2 6, देखिए कितना, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 4 2, अब ये क्या आएगा 8 का कैसे लिखाएगा, 1 2 4 8, 1,000,000। आंसर मेरा होगा 1,000,000। देखिए 1,000,000। कुछ नहीं किए, सीरीज को खाली पकड़ लिए कि 2 का धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते रहा है। 0 से 2 गया, फिर 2 गया और फिर 2 गया, अभी 6 का क्या आएगा, पी का मान क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 का बाइनरी में पूछ रहा है ना, तो बाइनरी कैसे होगा बताइए, 1 2 4 8, 8 पर 1 हो गया, बाकी पर, तो मेरा आंसर कौन हो गया, यानी ये आपका बाइनरी में सब दिया हुआ है। क्या चिन्ह दिया हुआ है, सब बाइनरी में दिया हुआ है। नहीं भी लिखा तो भी आप चॉइस के हिसाब से तो ही मानेंगे, आपको चॉइस ऐसी दिया था परीक्षा में, और ये भी आपका 2021 में आया हुआ है। टोटल क्वेश्चन हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्वेश्चन जो दिए क्वेश्चन बैंक से दिए, ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12 परीक्षा में। ये केवल इसी में नहीं, नेट में, बेट में, जेआरएफ में, आपके एस्टेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है, आपका रेलवे और बैंकिंग में एसएससी में खूब आता है क्वेश्चन, है ना। ये सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और हम बाइनरी कर लेंगे अभी हम सुराफ लोग छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं सबको। ये तो हो गया था आंसर, ये तो ए से एफ तक होगा, है ना, सबको पता है। चलिए एक और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाइए 35 का, आसानी क्वेश्चन दिया है। चलिए भाई तो बना लिए, फिर से बनाइए, बना दीजिए। 1 2 4 8 16, चल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे डालने दीजिए, जितना बनाइए। 32 34 और 1 35 हो गया, 1,000,000 आ गया आंसर। सब आंसर तो लगा वो पहले से भी है, लेकिन आप बनाइए जरूर, बन जाएगा ना 1,000,000। चलिए तो आसान वाला क्वेश्चन था 9 नंबर। चलिए ये भी आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं। ये भी बनाइए। 50 को कर रहा है मैचिंग करने के लिए, हम 2 को ही मैचिंग कर, बाकी तो दूसरा टॉपिक से जोड़ दिया है, इसको आईसीटी से जोड़ा हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 तो बना सकते हैं ना। 50 वाला कीजिए, 50 का कैसे होगा, 1 2 4 8 16 32, बस हो गया। तो 32 16 कितना हो गया, 48, और 2 कितना हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा। आने वैसे को जोड़ेंगे जिसको आ जाए। तो मेरे देखिए 11 खाली को 0 पहले दे दिया, कोई बात नहीं, 11 00, ये तो सही है, यानी कि इसका 1 तो सही है। 50 का क्या है, अच्छा दूसरा में कहां आएगा, इसमें 11 है, पहले तो हो गया, खाली 0 छोड़ दिया ना आपको। 0 से क्या मतलब पहले का, ये तो फंसाएगा आपको ना, 0 को वैल्यू है पीछे, आपको बाकी मिल रहा है, देखिए ना, 0 को छोड़ दिए, 11 00 1, इसमें कि 11 है, यहां 11 नहीं है। चलिए अब हम 102 का बनाते हैं, फिर से बनाइए, फिर लेते हैं 1 2 4 8 16 और 32, 1 2 4 8 64 भी आ जाएगा इसमें। तो 32 और कितना हो गया, 96 तो यही हो गया जी, और 96 4 कितना हो गया 100, अब बाकी 2 एक और,
ये आ गया, ये देखिए आ गया 11100110। अभी आ गया सही, यानी कि ए का 1 अब बी का 2। तो क्लियर हो गया, क्लियर। अब चॉइस देखते हैं, इसी से पकड़ा जाएगा मेरा चॉइस। बाकी हम चलिए, ये इसका भी आपका वही होगा, सी का भी 3 होगा और इसका भी 4 होगा, क्योंकि समकालिक संचार लाइव होता है ना, डायरेक्ट होता है ना, इसलिए आपको उसी से मिलता हुआ है। ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन दे दिया है। तो ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2। अच्छा ये तो गलत ले, तो चॉइस से गलती कर दिया, दोनों बन गई है। हाँ सी होगा, ए का 1 बी का सी का मिल गया यहां पर, क्लियर है। तो क्वेश्चन कितना खतरनाक देगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो गलती नहीं होगा। एक और लेते हैं नेगेटिव वाला। चलिए इस पर अब तो 51 बन जाएगा आराम से। कहता है 10वीं संख्या में 48 का वैसा लिखा हुआ था, 51 का चले, चलिए 51 बनाते हैं। जितना बनाएंगे उतना हाथ साफ कीजिए। 16 32 32 16 कितना हो गया, 48 तो यही हो गया। 51 कह रहा है और 2 50 हो गया और ये 1 हो गया। बाकी डबल जीरो देखिए, 1100 ये आंसर है 51 का। कितना का बनाइए, 51 का। एकदम आसान, इसको जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा, आपका हाथ साफ हो जाएगा, है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ये 25 का, चलिए बनाइए, है तो बनाइए, चलिए जितना बनाएंगे हाथ हल्का हल्का ही है। 25 का, इसका आंसर मत जाइए, आप अपना बनाइए। 1 2 4 8 16 16 कितना गया, 24 तो यही हो गया जी, और 1 हो गया। 1100 क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। मैंने कहा ये सीरीज है, याद रखिएगा, 1 2 4 8 16। इस सीरीज कहां से आया, वही 2 पावर 1 करके आया जो है ना, वहां से आता है, जो बताया था ना, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 3 2 पावर 4, वही से उसी को मैंने ऐसा लिख दिया केवल डायरेक्ट, है ना। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10। कम से इतना भी याद कर लीजिएगा तो आपको फटाफट 23 से बन जाएगा। हम जो भाग विधि बनाएंगे, चाहे एलसीएम विधि जिसको बोलते हैं, वो गलत होने की संभावना, बनता वो भी आसान है लेकिन टाइम लगेगा और गलती भी संभावना। इसमें गलती, इसमें खाली हल्का सा दिमाग कि किसको किसको जोड़ना है, ये ना है। जैसे भी ना आपको दे दिया, कितना दे दिया 25, अब पढ़ना कि 16 शुरू करेंगे, जोड़ेंगे, इधर से शुरू करेंगे, अपने आप पकड़ा कौन छोड़ का बच रहा है, तो 16 8 24, अब एक बच रहा था, एक पलक कर दिए 25 हो गया। ऐसे कीजिए तो आपको इजीली हो जाएगा। चलिए भी आसान है, ए से एफ वाला पता किस में जाएगा, ए से एफ जहां होगा हेक्सा वाला में चला जाएंगे, ये तो बताएं दिए। चलिए ये भी बनाइए, अब तो बन ही जाएगा, ये भी बनाइए, बन ही जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, बनाइए। कौन सा एक सही है, तो पहले करते हैं इसको चेक कर लेते हैं, 17 गलत सही कि नहीं, हो सकता एक ही को सही होगा ना कोई ना, ये तो नहीं होगा, दोनों समान का भी होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं कौन आपका आंसर डी लगा हुआ, चेक करते हैं। 1 2 4 8 16 16 और 1 17 सही तो है, पहला और अंतिम जुट गया ना, आसान हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन ये, है ना। चलिए ये भी हो गया 14। चलिए ये भी बनाइए। कौन सा लघुत्तम है, छोटा, यानी इस तरह से दिया हुआ है, इसको करेंगे तो 1 8 16 ऐसे, सॉरी 64 जाएगी तो बहुत लंबा हो जाएगा जी, ये नहीं होगा। ये भी जाएगी तो ये तो सेम है, और ये 1 16 करना पड़ेगा इसको। सबसे छोटा कौन होगा, डायरेक्ट होगा, दो वाला ही होगा, है ना, ये तो कॉमन सेंस का चीज है, इसलिए जाए इसमें दिमाग है। इसमें इसका निकालेंगे तो बहुत लंबा, इसका ये तो 10 में है ही है, और इसका भी करेंगे तो ज्यादा ही होगा। 16 का गुना कई बार करेंगे, देख रहे हैं, फिर 16 फिर 56 भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये कितना खाली घुमा के क्वेश्चन, ये आपको 2011 में आया, बैक पेज थोड़ा सा बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। 15 नंबर ये भी सही है, 16 बनाई दिए। अष्टक में क्या होगा, 0 से 7 8, खुद चूंकि इसका अष्टक में बेसी क्या होता है, 8 होता है, तो एक कम करके चलेंगे। अब माइनस वाला एक और खतरनाक क्वेश्चन, अभी हम लोग बाइनरी बच्चा लोग पढ़ रहे थे, केवल सिंपल पढ़े, अब माइनस में देने लगा है बाइनरी परीक्षा। ये आपका 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कभी भी हो सकता है बाद में भी आ सकता है। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको, कैसे इसको बनाएंगे। हमने सिंपल वाला भी सीखा, दशमलव वाला भी सीखा, अब माइनस में यदि है तब कैसे बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट आपका
ये भी है। माइनस वाला कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस का सबसे पहले जैसी माइनस, तो माइनस कुछ देर के लिए भूल जाइए, आप 19 का सिंपल बनाइए। जैसी देखिए क्या बोल रहा है, द्विधारी बोल रहा है ना, तो द्विधारी बनाना है माइनस वाला। हमको क्या करना है, कुछ देर के लिए क्या करना है, प्लस ही मान के चलेंगे। तो प्लस मान क्या होगा, 1 2 4 8 और 16। कैसे 19 बनेगा, 16 2 18 1 19। इस पर जुटेगा, इस पर जुटेगा, इस पर, बाकी पे क्या हो गया, जिसको जोड़ेंगे उस पर 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके माथे पर 0 0। ये तो सिखा रहे थे अंदर से। तो मेरा ये 19 का बना, यानी कि मेरा आंसर आ गया 1 0 0 1 1। एक चीज में याद रखिए, माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस वाला में यह ध्यान देना है, कोशिश किया जाता है 4 डिजिट या 8 डिजिट या 16 डिजिट, इसी तरह भागेगा इसका। या तो अब डिपेंड करता है चॉइस पे। देखिए यहां चॉइस देखिए ले रहा है 8 डिजिट दे रहा है ना, अगर 4 तो 4 तो इससे ज्यादा है ही है मेरे पास। अब हमको इसको बनाना है कितना, 8 डिजिट में। देखिए बहुत आराम से, पहले क्या किए हम माइनस, तो ठीक माइनस रहने देते, हम 19 को सिंपल जैसे बनाते वैसे बना लिए। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या लेटर है, क्या कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5। हम कह रहे हैं या तो 4 बनाइए, या तो 8 बनाइए, या तो 16। हमको नजदीक कौन पड़ रहा है, 8 वाला। हम इसके पीछे और 3 को देंगे, 8 को बन गया। देखिए तो अब 8 हुआ, देखिए तो आगे नहीं देंगे, आगे देंगे तो संख्या बदल जाएगा ना। इधर देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमको पता है ना, इधर देने से कोई अंतर हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन बनेगा, देखिए अब 1 2 3 4 5 6, एक ने कोई गलती हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का। तो 8 का ही बनाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो 8 में, कभी कभी 16 में चॉइस दे सकता है तो 16 बना के करेंगे। वो चॉइस पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी बार बार रिपीट कर रहा है, या क्वेश्चन पर भी। अब देखिए इसका निकाला जाता है फर्स्ट एस कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा प्रोसेस को। ये बहुत अच्छा है, नेगेटिव वाला सीख लीजिए। नेगेटिव वाला बहुत किताब में भी कम देता है। फर्स्ट एस कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। ये क्या होता है, और एक होता है सेकेंड एस कंप्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिए। अगर मैंने कहा कि अगर माइनस में दिया हुआ है आपका डेसिमल, आप उसको सिंपली पहले प्लस करके चलिए, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं मैंने वैसे बना लिया, यहां तक आया 5 तक। मैंने कहा या तो 4 डिजिट लीजिए या 8 डिजिट लीजिए, 8 का ग्रुप बनाइए, और या 16 का बनेगा, उसी का 64 बनेगा आगे। तो हमने कहा कि मेरे पास 5 तो है, 3 और ऐड होगा, तो मैंने 3 शून्य डाल दिया। 1 नहीं डालेंगे, शून्य डालेंगे। अब कह रहा है फर्स्ट कंप्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। 0 को 1 कीजिए, 1 को 0 कीजिए। तो जहां जहां 0 वहां वहां 1 कीजिए, और जहां 1 है वहां पर 0 कीजिए। ये बन गया नया। फिर से देखिए कैसे बना है। फर्स्ट कंप्लीमेंट का मतलब लिख लीजिए इस चीज, कंप्लीमेंट का मतलब जहां 0 है वहां 1, जहां 0 है वहां 1, जहां 0 1, और 1 को 0 और डबल फिर 0 0 1, और जहां 1 है वहां 0। इसको कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है सेकंड कंप्लीमेंट क्या होता है, ये इसका निकला फर्स्ट कंप्लीमेंट निकला, ये क्या निकला, पहला कंप्लीमेंट, है ना, ये ऐसे है, ठीक है। अब कहता है कि सेकंड कंप्लीमेंट का मतलब उसमें 1 + 1 कीजिए। क्या करना है, +1, 1 को ऐड करना है। अब जोड़िए पूरा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 1 0 1 1 1। चॉइस मिलाइए, 111 डबल डी आंसर। देखिए किताब में गलत दिया हुआ आंसर आपका, है ना, किसने मारा है डी। इसमें किताब मत जाइए, आप अपना कंसेप्ट रखिए। चलिए ये गलत है, 111 आया, 0 आया, 111 आया और 0 बनाया, एकदम 100% सही है। मैंने कहा कि किताब गाइड है, गाइड में तो कुछ भी दे सकते, उसी से वो आंसर बना दिए होंगे जो टाइप किए होंगे, कोई बात नहीं है। ये टेस्ट का था कि टेस्ट लेते थे तो फिर आंसर देते थे, उसके लिए बना हुआ था ये। लेकिन फिर भी आप समझिए कैसे किए। मैंने क्या किया,
पहले सिंपल बनाया, 1110, इसमें आया 5 डिजिट आया, उसको मैंने कहा कि 8 डिजिट बनाइए, 3 को जीरो दे दिया। फर्स्ट कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं 1 पर एस करके बोलते हैं फर्स्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या होता है कि जो जीरो होता है उसको 1 किया जाता है, 0 को 1, 0 को 1, और फिर ये 1 1। फिर कहते हैं सेकंड कंप्लीमेंट क्या होता है, +1 खाली किनारे से हम ऐड करते हैं, बाकी 1 जोड़ देते हैं, 0 0 + 1 0 होगा, फिर 0 1 1 1। मेरे पास आंसर आपका तैयार है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और मेरे पास इस पर होगा, ये आपका 2011 में है, माइनस वाला। ठीक है, एक और देते हैं, ये तो हो गया। चलिए -15 बनाइए, अब तो बन जाएगा। क्या करना है, पहले सिंपल बनाना है। चलिए ट्राई कीजिए, -15 -15, तो -1 का बनाएंगे तो 1 2 4 8 ही ना है, तो मेरा सब पर बन जाएगा। सही बोल रहे हैं, गुड। तो 1 1 1 1। अभी मैंने कहा कि 4 को है, इसको और 8 बनाई थी, चॉइस थी कि 8 वाला दे रहा ज्यादा है ना, तो सीधे क्या भागेंगे, 1 2 3 और 4 बनाइए, आगे बनाइए इसको। अब इसका कीजिए फर्स्ट कंप्लीमेंट, क्या करना है, कंप्लीमेंट, और फिर करना है सेकेंड एस कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या होगा, सबको 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 1 1। ये क्या हो जाएगा, 0 0, ये उल्टा चलेगा, जहां 0 है वहां 1, जहां 0 है वहां, जहां 0 है जहां 1। ये क्लियर है? अब मैं इस पे आता हूं, सेकेंड कंप्लीमेंट में क्या देखेंगे हम, 1। मैंने क्या कहा, केवल क्या जोड़ना है, +1 इन करना है, तो जोड़ दीजिए। तो 1 0 0 0 1 1 1 1। ये देखिए आंसर है मेरे पास है। ये इसमें भी गलत है, सब किताब गाइड बोला था, क्वेश्चन ही नहीं मिला क्या सही से। चलिए कोई बात नहीं है, क्या गया, 444 0 0 1 आंसर है। चलिए एक हम देते हैं, बनाइए 108 का बनाइए, बनाइए जरा 108 का। एक हम आपको देते हैं अपने मन से। हाँ, माइनस वाला दे रहा है, -108। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला है, बनाइए। क्योंकि कभी कभी जोड़ने में थोड़ा गलती होता है आदमी का। चलिए इसको बनाइए। आज के बाद बाइनरी का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोग को, बाइनरी का प्रश्न बनना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस वाला हो, चाहे वो दशमलव वाला हो। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे स्पेशली आपका हेक्सा पर और फिर आपका ऑक्टल पर, उस पर और डिटेल से पढ़ेंगे। आज चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, लेकिन इसको बनाइए, इसको बनाने के बाद लास्ट कीजिए। लेकिन फिर भी आपको टेक्निक मैंने दे दिया कैसे बनाना है ना। चलिए 108 का बनाते हैं हम भी, 1 2 4 8 16 32 64, बस 64 32 कितना हो गया, 96, और 96 और 8 कितना हो गया, 4 तो हो गया, 100 तो यही हो गया आपका। अच्छा ये 8 हो गया है ना, ठीक। देखिए ये आ रहा है, देखिए तो 1 1 0 1 1 0, ये आ रहा है सबको, मिलाइए पहले अपना, मिलाइए जरूर, ये आना चाहिए सबको, आपको ये आ गया सबका। मैंने 64 32 96 96 4 सीधे जोड़ दिए, 100 हो गया, 108 हो गया, है ना। क्लियर यहां तक आ गया सबका। अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या बोलते थे, फर्स्ट कंप्लीमेंट इसको बोलते हैं, जो अपोजिट चलते हैं, जो माइनस वाला में फर्स्ट कंप्लीमेंट। हाँ वो भी करेंगे, गुड। हाँ कई क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए, 8 हो जाएगा, 7 ना था, एक अपने मन से देना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0, फिर क्या होगा, ये 1 होगा, ये 0 0, ये क्या होगा, अब कह रहा है, अब तो हो गया ना इतना 1 1। अब सेकेंड कंप्लीमेंट बताना है, इसमें क्या कहते हैं, +1 करने के लिए ना है। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि 1 1 को जब जोड़ेंगे
दो नहीं आता है, 10 होता है। 1 1 का मतलब इसे 2 को हम लिखना चाह रहे हैं बाइनरी में, तो 1 2 ऐसे लिखा है ना, देखिए तो 10। यानी कहने का मतलब 2 का मतलब सीधा यार क्या होगा 10। अब अगर कोई कहेगा 3 का मतलब तो कैसे 1 2, यानी कैसे, यानी 3 का मतलब क्या होगा 1 1 होगा, है ना, बात समझ आ रहा है बाइनरी में। तो वही हाल करना, तो 1 1 क्या हुआ 10, 1 1 2 नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं 10, तो 10 का क्या होगा हासिल क्या हुआ 1, फिर 1 1 क्या होगा 10, हासिल क्या होगा 1, है ना। क्लियर है यहाँ पर सबको, क्लियर है ना, ये क्लियर कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं समझ रहा ना। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, देखिए ये वाला इसको नहीं जोड़ रहे हैं किसको, इसमें से 1 1 कितना हुआ 10, 1 1 का 2 का 10, अब फिर 1 एक पैसा गया, फिर 1 जुट गया, फिर 10, अब खाली क्या बच गया 1, ये 0 1 0 0 1। हाँ बस एक मिनट लास्ट, 1 0 0 1 इतना हो गया, यानी कि क्या चीज आ गया बाइनरी में, यानी कि माइनस वाला भी आप आज सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपका हेक्सा डेसिमल वाला और ऑक्टल वाला। मैंने हल्का से हिंट आज बता भी दिया है, लेकिन अगले क्लास में आपका इसको जाके इसको खोज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने आपको सेट में दे ही दिया है ना। तो हमें लगता है कि बाइनरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा मैंने लगभग सभी क्वेश्चन यहां सेट में बना भी दिया है। आपका 19 क्वेश्चन था लगभग, और सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।